हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है शॉपिंग की लत यानी कि कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर। ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग करना भी एक बीमारी है। कहीं आप भी शॉपिंग की लत से पीड़ित तो नहीं? ज़्यादा शॉपिंग करने को एक डिसऑर्डर या मानसिक बीमारी माना गया है। मेडिकल टर्म में इसे कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर कहा जाता है। कई लोग इस डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे पहचान कर इसका इलाज कर पाते हैं। 2015 के रिव्यू के अनुसार विकासशील देशों में हर 20 में से एक व्यक्ति को यह बीमारी है। आइए जानते हैं इसके लक्षण क्या हैं। यदि आप जितना खर्च कर सकते हैं उससे ज़्यादा का खर्च कर रहे हैं, वो भी रोज के हिसाब से, या ऐसी चीजें ले रहे हैं जो आपके किसी काम की नहीं है, तो ये शॉपिंग की लत है। चाहे उस चीज की जरूरत हो या ना हो, लेकिन खरीदने की इच्छा हमेशा मन में बनी रहती है। शॉपिंग की लत की पहचान बेकाबू होकर या जल्दबाजी मचाकर बिना सोचे समझे शॉपिंग करने से होती है, जो एक इंसान को मुश्किल में डाल देती है। शॉपिंग की लत के कारण आप कर्ज में भी डूब सकते हैं, जिसके कारण ये एडिक्शन धीरे धीरे अवसाद या डिप्रेशन का रूप ले लेता है। इस एडिक्शन को दूसरे डिसऑर्डर्स जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर, पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग, ड्रग एडिक्शन के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। अगर आगे दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर आपके लिए हाँ में है, तो सीरियसली आपको अपनी शॉपिंग हैबिट पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या आप खरीदारी और खर्च में अत्यधिक व्यस्त महसूस करते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी खरीदारी बहुत अधिक बिना जरूरत के या अनियंत्रित है? क्या आपकी खरीदारी की इच्छाएं, कल्पनाएं और व्यवहार आपका बहुत अधिक समय ले लेती हैं? क्या आप खरीदारी करने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाते, या ये करने के लिए आप विवश हो जाते हैं, जिसके कारण आप परेशान या दोषी यानी कि गिल्टी महसूस करते हैं, या आपके जीवन में गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जैसे वित्तीय या कानूनी समस्याएं, रिश्ते का नुकसान आदि? क्या आपकी खरीदारी की आदत से आपके परिवार में लोग परेशान होते हैं? यदि अधिकतर समय आपका उत्तर हाँ में है, तो आपको अपने व्यवहार के प्रति सचेत होने की जरूरत है। कई लोग अपनी इस आदत से परेशान भी हैं, क्योंकि ऐसा करने से वे अपने आप को चाहकर भी रोक नहीं पाते। इससे न सिर्फ पैसों का नुकसान होता है, बल्कि एक तरह का ऑब्सेशन यानी कि सनक और मानसिक कष्ट भी देखने को मिलता है। कई बार तो इस आदत के कारण लाखों रुपए क्रेडिट कार्ड से पानी की तरह बह जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ने इस विकार को और बढ़ावा दिया है। अक्सर लोग इस बात को समझ नहीं पाते, जिसके कारण परिवार में आपस मनमुटाव और झगड़े देखने को मिलते हैं और घर का बजट भी बिगड़ जाता है। पुरुष के मुकाबले महिलाओं में कंपल्सिव बाइंग डिसऑर्डर की समस्या ज्यादा पाई गई है। हालांकि सामान्य खरीदारी और खर्च करने वाले व्यवहार को शॉपिंग की लत ना समझ लें, क्योंकि कभी-कभी दोनों में स्पष्ट अंतर करना मुश्किल हो सकता है। हमें कई फैक्टर्स को ध्यान में रखने की जरूरत है, जैसे आदमी और औरत के शॉपिंग के व्यवहार का अंतर, कल्चर का रोल, जैसे त्योहार, शादी ब्याह, जन्मदिन या कुछ विशेष मौकों पर खरीदारी ज्यादा हो जाती है। अब जानते हैं कि इस बीमारी से कैसे बचें। शॉपिंग एडिक्शन से बचने के लिए आपको इसके बारे में यह समझना चाहिए कि किस वजह से आपको शॉपिंग का मन करता है। जैसे अगर आप तनाव से बचने के लिए शॉपिंग करते हैं, तो आपको तनाव का कारण समझना चाहिए। खर्च के लिए प्लान बनाइए और इस प्लान पर डटे रहिए। अपनी जगह घर के किसी और सदस्य को सामान लेने भेजें। ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा ना दें। अगर किसी भी तरह से खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो काउंसलर की सलाह लें।
धन्यवाद।